नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। सरयू राय जो अब तक किसी तरीके की कोई घोषणा नहीं किए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन पूरे राज्य की निगाहें सरयू राय पे टिकी हुई है। खास करके धनबाद लोकसभा के लोग चिंतित हैं और इस इंतजार में भी हैं कि सरयू राय आखिरकार क्या करने वाले हैं। दरअसल सरयू राय को लेकर के आज बातचीत इसलिए भी क्योंकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अनुपमा सिंह अपने पति विधायक अनूप सिंह के साथ जमशेदपुर आज पहुंचे और उसके बाद कई सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई। उन तस्वीरों के बाद अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं। उन दावों में क्या सच्चाई है? क्या वाकई में सरयू राय ने अनुपमा सिंह को आशीर्वाद दे दिया है? क्या अपने चाचा को अनूप सिंह ने मना लिया है? हमारे साथ इस चर्चा में मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मनोज पांडे से ही है। पांडे जी, जिस तरीके से अनुपमा सिंह को कैंडिडेट बनाया गया और उसके बाद से जो प्रयास उनके तरफ से किए जा रहे हैं, नाम आने के बाद से ही जो है अखबारों में एक खबर भी छपी थी कि सरयू राय से उन्होंने फ़ोन पे बातचीत की है और बाकायदा इस चीज़ को सरयू राय ने एक्सेप्ट भी किया और कहा कि हाँ, उन्होंने आशीर्वाद मांगी है, लेकिन अभी किसी तरीके की कोई बातचीत फाइनल नहीं हुई है। आज जब वो बात आगे बढ़ करके उनके घर तक पहुंच गई, सरयू राय के घर भी धनबाद के जो कैंडिडेट हैं अनुपमा सिंह वो गई और उनके हस्बैंड जो विधायक हैं अनूप सिंह वो भी साथ में गए। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। उन तस्वीरों से जो निकलता हुआ मैसेज है उसमें कितनी सच्चाई है? और सबसे पहली बार जब आप उस तस्वीर को देखे तो आपके मन में क्या लगा? आप क्या समझ पा रहे थे? जो आम आदमी अगर सरयू राय की जगह कोई दूसरा होता तो स्पष्ट होता, लेकिन सरयू राय के साथ जो वो तस्वीर आई सामने, तो सामान्य तौर पे कोई भी अगर बहन बेटी बहू घर में आती है तो उसका तो आदर सम्मान और दिल से ही होता है और कोशिश होती है कि भाई आशीर्वाद इनको पूर्ण मिले। लेकिन चूंकि सरयू राय जितना ऊपर हैं उतना नीचे हैं और मन में गुलाठी भी है धनबाद सीट को लेकर, तो उन्होंने स्पष्टता से तो कुछ नहीं कहा होगा। इस बात को मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं सरयू राय को बहुत वर्षों से जान रहा हूँ। जिस तरीके से वो बातों को रखते हैं उसमें आपको उनको ये कला महारत हासिल है। जब वो पत्रकार थे तब से भी कि वो बात कह भी देते हैं और टेक्निकली वो नहीं भी कहते हैं। तो अब अनूप सिंह से क्या बात हुई, अनुपमा सिंह से क्या बात हुई सरयू राय की, ये कहना मुश्किल होगा। हम उनके पार्टी के अध्यक्ष से भी बात करेंगे, सरयू राय से भी बात किया था हमने। तो अब वो किसी समारोह में हैं, कह रहे हैं कि अब भी हमारा कोई निर्णय नहीं है, जो निर्णय होगा हमारे पार्टी का निर्णय होगा, धनबाद के लोगों का होगा। हाँ, धनबाद के लोगों का होगा। तो पार्टी के अध्यक्ष को बात करते, देखते क्या बोलते हैं, उनको लगाएंगे हम लोग फोन। सनी, एक चीज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, बाकायदा सरयू राय ने पोस्ट किया अपने फेसबुक पेज पे, लेकिन उसके बाद कई चीजें और पोस्ट की गई। एक वीडियो ही पोस्ट किया गया जिसमें सरयू राय जो है वो बता रहे हैं कि मुलाकात में दरअसल हुई क्या और किस तरीके की बातचीत हुई। एक शब्द जो बार बार शुरुआत से ही जो है वो दोहरा रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि ढुल्लू महतो जैसे लोगों को जो है संसद भवन नहीं पहुंचने देंगे और इसी प्रयास में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। आज की जो ये मुलाकात हुई, हाँ बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात हुई है और आप देखिए कि हर कोई जिसे भी टिकट मिला है, खास करके कांग्रेस के जो 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है, उन लोगों से वो लोग मिल रहे हैं जिनसे या तो नाराज़गी है या फिर लगता है कि जिनसे हमारा सब कुछ समर्थन बढ़ सकता है। आप देखिए कि दीपिका पांडे भी लगातार कल प्रदीप यादव से भी मुलाकात करने गई थी, उसके बाद संजय यादव से मुलाकात की। इसके अलावा जेएमएम के जिला अध्यक्ष, देवघर के जो जिला अध्यक्ष हैं जेएमएम के, कांग्रेस के, सभी से मुलाकात हो रही है। तो मुलाकात का ये दौर तो चलेगा, लेकिन सरयू राय से ये मुलाकात अनुपमा सिंह की बहुत खास है और यही वजह है कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सरयू राय लगातार शुरू से बोलते रहे हैं और वो एक गैप और एक वैक्यूम का तलाश कर रहे थे कि धनबाद सीट से उन्हें मिले, क्योंकि ढुल्लू महतो के
को टिकट मिलने के बाद जिस तरह से कहा जाने लगा कि अगड़ी जातियों में नाराजगी है, उस अगड़ी जाति की नाराजगी को कैसे भुनाया जाए, इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे सरयू राय। लेकिन अनुपमा सिंह अब मैदान में आ गई है और मुझे लगता है कि जिस तरह से अनुपमा सिंह से सरयू राय ने मुलाकात की है और जो कुछ भी बातें और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लगातार पोस्ट हुआ है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरयू राय अनुपमा सिंह को हो सकता है कि समर्थन भी दे दें। हालांकि अब घोषणा वो आगे करेंगे और क्या कुछ बात होगा उनके पार्टी के। सनी, इसके पहले कि आपसे चर्चा में आगे बढ़े, धर्मेंद्र तिवारी जो भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, यानी कि सरयू राय जी जिस पार्टी के संरक्षक हैं, उनके अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फॉलो अप पे। जी नमस्कार। नमस्कार। एक आज तस्वीर निकल करके सामने आई है सरयू राय जी की, जिसमें वो जो कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के तहत अनुपमा सिंह, और उनके पति अनूप सिंह जो बेरमो के विधायक हैं, वो आज गए थे मिलने और एक तरीके से वो समर्थन मांगने गए थे। चाचा बोलते हैं सरयू राय जी को अनूप सिंह, तो क्या चाचा का आशीर्वाद मिल गया है बहू को, भतीजे को? देखिए, चाचा रिश्ता एक अलग होता है। चाचा है वो श्रद्धा से आशीर्वाद लेने गए, वो श्रद्धा से आशीर्वाद दिए होंगे, लेकिन वो भी एक पार्टी के दायरे में बंधे हुए हैं और पार्टी के दायरे में बंधे हुए हैं। पार्टी उनके लिए कार्य कर रही है पूरे हमारे झारखंड प्रदेश में। तो ठीक है, वो पर्सनली उन्होंने, उनको श्रद्धा है, उनकी पत्नी को श्रद्धा है, वो गए थे आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद लिए होंगे। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, तो चुनाव के रण में पार्टी लगी हुई है, पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और वहाँ माननीय सरयू राय जी को हम लोग अपना बताए हैं कि आपको चुनाव लड़ना है। वो अभी इस चीज को समझेंगे, हमारे और भी कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे, फिर एक रोज टीम की हमारी बैठक होगी, उसमें हम लोग जो निर्णय लेंगे उनको भी मान्य होगा। आज की मुलाकात के बाद क्या आपकी बातचीत हुई सरयू राय जी से? जी, सरयू राय जी से आपकी कोई बातचीत हुई इस मुलाकात के बाद? देखिए, मुलाकात हुई है उनकी, एक होता है प्रेम होता है, सबका एक संबंध होता है। संबंध में जो है ना, लोग मिलते हैं, जुलते हैं, आशीर्वाद का आदान प्रदान होता है। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, वो अभी ये कहना कि उनको आशीर्वाद मिल गया है, चुनाव में उनको समर्थन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है धर्मेंद्र जी कि सरयू राय जी और अनुपमा सिंह की जो मुलाकात हुई, उसके बाद, मुलाकात के बाद आपने सरयू राय जी से बात की कि क्या उनका मन बदल रहा है? क्योंकि अब तक तो उन्होंने कोई घोषणा किया नहीं है और आप जिस पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं, तो पार्टी लाइन से इतर जाकर के तो सरयू राय जी ने भी कोशिशें की हैं कि कांग्रेस से बात की, उन्होंने जेएमएम से बात की, आरजेडी से बात की कि उनको या तो समर्थन मिले या फिर अपने जितने भी मित्र थे, जितनी पार्टियां थी, उनसे उन्होंने सहयोग मांगा कि यदि कोई सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, हम मैदान में हैं। क्योंकि अलग पार्टियों के कार्यकर्ता, मतदाता से सभी लोग मांगते हैं सहयोग। ये सहयोग मांगना कोई गलत नहीं है, उन्होंने सहयोग मांगा था और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हम सहयोग करेंगे। सबकी कुछ न कुछ मजबूरी रही होगी, नेशनल पार्टी है, लेकिन हमें कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है, मतदाताओं के बीच में जाना है और वो उसका निर्णय करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये सवाल ये है कि क्या पार्टी ने मन बना लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे धनबाद से, या अभी पार्टी भी असमंजस में? पार्टी ने मन बना लिया। हमारे संरक्षक को जिस तरह का भाषा का प्रयोग वहाँ के गैंगस्टर ने किया और जिस तरीके का मतलब उनके साथ हुआ, इसलिए पार्टी मन बना चुका है कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ की जनता का और वहाँ के कार्यकर्ताओं का, सबका मन है कि हम लोग माननीय श्री सरयू राय जी जो हमारे संरक्षक हैं, आज लोकसभा चुनाव में उतारेंगे। सरयू राय जी की एक वीडियो भी जो है उन्होंने अपने ही फेसबुक पेज पे पोस्ट किया है और उस वीडियो में वह कहते हुए सुने जा रहे हैं, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि उनके नेता, पार्टी के जो लोग हैं, वो धनबाद में घूम रहे हैं और एक तरीके से फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फैसला लिया जाए। सरयू राय जी ये बोल रहे हैं और आप दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि पार्टी ने फैसला ले लिया है चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, हम लोग तो घूम रहे हैं, कोई एक दिन से तो घूम नहीं रहे हैं। जब से प्रकरण चालू हुआ तभी से हमारे लोग घूम रहे हैं। मैं भी घूमा हूँ, मैं भी 7-8 रोज अलग अलग विधानसभा में मैं भी गया हूँ, लोगों से मिला हूँ
लोगों की डिमांड है, लोगों की मांग है कि हमारे माननीय सरयू राय जी यदि हमारे प्रत्याशी बनते हैं हमारे यहाँ तो हम लोगों का समर्थन होगा। और वो जिस तरह का आतंक है वहाँ, जो एक नेशनल पार्टी वहाँ प्रत्याशी घोषित की है, उस प्रत्याशी से सबको विरोध है, इसलिए कि वो आतंक का माहौल उन्होंने जनरेट कर रखा है। हम लोगों को किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, प्रत्याशी से विरोध है। तभी हम लोगों ने लोगों के भाव को जाना, महिलाओं से, बहनों से, गांव में, शहर में, सभी जगह हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं और मैं भी कम से कम 10 रोज घुमा हूँ। तिवारी जी, लेकिन ऐसा लग रहा है, लोगों से मिला हूँ। ठीक है, आपकी भावना समझ गया मैं, लेकिन आपका बात से ऐसा लग रहा है कि आप खुद जज बन गए हैं और फैसला सुना दे रहे हैं कि आतंक का माहौल है। आप एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को बोल रहे हैं आतंकी है। दूसरी बात, वो तीसरे टर्म के विधायक हैं, बोल रहे हैं आपको बीजेपी से एतराज नहीं है, एनडीए से एतराज नहीं है, लेकिन आप कैंडिडेट से उम्मीदवार हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आपकी पार्टी में अगर धनबाद की चिंता रहती तो आपने क्या कहा कि साफ सुथरा कैंडिडेट, तो कांग्रेस ने साफ सुथरा दिया। मुझे पता नहीं है, पर अनुपमा सिंह पे केस भी नहीं हुआ होगा एक भी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थी नहीं। तो चिंता तो आपको अपनी पार्टी की है, सरयू राय की है, धनबाद की तो है नहीं चिंता, ऐसी लग रही है। धनबाद की चिंता है सर, धनबाद के लोगों ने कहा है तभी हमारी चिंता जगी है, नहीं तो हम धनबाद में चुनाव लड़ने के लिए क्यों जाते। हमारे पास तो 6-7 जगहों से प्रत्याशी आए थे, हमने प्रत्याशी जा करके वहाँ सर्वे किया, हमने देखा कि वो बहुत कम वोट लेकर के आएंगे, हम जीत के दौड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए हमने ना कहा वहाँ किया, किसी को हमने टिकट नहीं दिया, लड़ने की घोषणा हमने नहीं की। लेकिन यहाँ की हालात कुछ ऐसी हुई, परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि हम लोगों ने सर्वे करना चालू किया और उसका परिणाम है कि हम आज कह रहे हैं। तो ढुल्लू जी का मुकाबला अनुपमा सिंह नहीं कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अनुपमा सिंह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगी, वो एक नेशनल पार्टी की कैंडिडेट है ना। लेकिन हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो मिले हैं उनकी बात कर रहे हैं और हमारे संरक्षक महोदय की हम बात कर रहे हैं। नहीं, आपके संरक्षण में संरक्षक जो है सरयू राय जी, उनमें ऐसी क्या बात है खास कि वो जमशेदपुर की जनता को कभी न्याय दिला देंगे, कभी वो धनबाद लोकसभा की जनता को न्याय दिला देंगे? तब तो आप बोल रहे हैं कि वही बेस्ट ऑप्शन है, अनुपमा नहीं हो सकती। तो वो क्या है ऐसी खास बात? क्या मतलब जो आतंक का माहौल आप जो कर रहे हैं तथा कथित, तो उसको शांत कर देंगे आप? हमारे मुख्यमंत्री को अंदर किया गया 8.5 एकड़ जमीन के खरीद पर। हमारे मुख्यमंत्री अंदर गए, ईडी के छापे पड़े उनके दलों पर जी। और आज 50 एकड़ का केस आपने देखा होगा, आज पेपर में निकला है। पूर्व में भी अभी तो करीब 2 करोड़ के जमीन उनके बेटे खरीदे हैं। तो ये कोई अपराध नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है क्या? तो ऐसे तो कई लोग हैं, पर आप छानबीन, आप ऐसे केस के आईओ हैं अफसर की, एकदम ये केस देख के और आदमी देख के केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 14 लोकसभा में 28 से अधिक प्रोमिनेंट उम्मीदवार होंगे। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में जनता ध्यान रखती है, उनके बारे में जिस तरह से उन्होंने अपने धौंस को दिखा करके लोगों के जमीन को अपने नाम करवाया है, उसका उजागर अभी किया। अभी बहुत सारे केस आएंगे ऐसे। धर्मेंद्र जी, पिछले दिनों तो ये भी खबर आई कि सरयू राय के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के एक मामले में एसीबी ने पी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। बहुत अच्छा, उनको अनुमति देना चाहिए, जांच कराना चाहिए। तो ये तो वही ना बात हो गई कि ये तो फिर कौन है साहब? सर, मेरा कहना है कि दाग यदि है तो जांच करानी चाहिए उसकी। तो ये तो सब पे लागू होगा ना? हाँ, सब पे लागू होगा, क्यों नहीं लागू होगा? तो फिर ढुल्लू महतो के लिए अलग से क्यों आप पे करते हैं? तो सब पर लागू होगा। अच्छा, बहरहाल हम लोग थोड़ा भटक रहे हैं चर्चा से, लेकिन उस तस्वीर पे ही आते हैं धर्मेंद्र जी, और आखिर में एक और सवाल आपके साथ करेंगे, उसके बाद आपको जो है हम लोग इजाजत देंगे। आप ये बताइए कि क्या मतलब कोई गुंजाइश है या फिर पार्टी ने बाकी में ये तय कर लिया है? क्योंकि जिस तरीके से मुलाकात हुई आज
और एक मैसेज जो पूरे राज्य भर में जो गया कि सरयू राय जी ने मुलाकात की है और बाकायदा उन्होंने यह भी कहा है कि ठीक है, हमारे पार्टी के लोग घूम रहे हैं और जो फीडबैक लेंगे उसके बाद हम लोग तय करेंगे, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरयू राय जी ये बोल रहे हैं कि कोई फैसले पे अब तक वो नहीं पहुंचे हैं कि चुनाव लड़ेंगे ही या नहीं लड़ेंगे। देखिए, हम लोग तो बोले थे, हाँ, आप पूर्व में भी आप सुने होंगे कि रामनवमी के बाद हम लोग एक रोज बैठेंगे। हाँ, सभी लोगों जो टीम अभी सर्वे कर रही है, सब ने रिपोर्ट देंगे, तो 20-22 तारीख तक हम लोग घोषणा करेंगे यस और नो। मतलब हाँ, वही सवाल है तिवारी जी। अभी जैसा कि आपने एक्सेप्ट किया कि यस और नो ये 2-3 दिन के बाद तय होगा। आपकी आवाज थोड़ी सी, मैं एक फंक्शन में आया हुआ था, हाँ, आवाज थोड़ी नहीं ढंग से मिल पा रही थी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन हमारे टीम के लोग जो है ना, हो सकता है कि कल 19 तारीख है, 20 या 21 को रिपोर्ट हम लोग ले करके फाइनल डिसीजन दे देंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा कि पार्टी ने, आपने कहा कि पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, पार्टी हर हाल में चुनाव लड़ेगी, तो क्या अगर आपके पार्टी के संरक्षक वहां से उम्मीदवार नहीं बनते तो पार्टी दूसरा कैंडिडेट खड़ा करेगी? देखिए, हम लोग तो संरक्षक पर ही लोगों का मत लिए हैं। अभी तक जो हम लोगों ने लोगों से बात की है, अलग अलग गांव में जाके, शहरों में जाके, अलग अलग दल से जाकर के जो बात किए हैं लोग, तो सरयू राय जी के नाम पर ही बात किए हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो माननीय सरयू राय जी। बस एक आखिरी और सवाल ले लीजिए, क्या कोई और लोकसभा सीट है जहां पे आप लोग इस तरीके का सर्वेक्षण किए हैं उम्मीदवारों का नाम लेके? देखिए, हम लोगों ने किया था, यहाँ चतरा में किया था, हजारीबाग में किया था, पलामू में किया था, लेकिन वहाँ हम लोग जो है ना, अभी वो धार नहीं आए, वैसे कैंडिडेट हमारे पास नहीं है। जो कैंडिडेट आए हैं वो मतलब उस कंडीशन में नहीं है, जनता के बीच ज्यादा नहीं गए हैं, केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं। जमशेदपुर से भी हमारे पास लोग हैं, लेकिन हम अभी उनको मना कर दिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपका शुक्रिया। ये धर्मेंद्र तिवारी थे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सरयू राय जी की पार्टी की, जिसमें वो संरक्षक हैं सरयू राय जी, और ये बोल रहे हैं कि देखिए अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, 1-2 दिनों में जो है स्पष्टता हो जाएगी, लेकिन ये मान करके चलिए कि सरयू राय जी चुनाव लड़ेंगे। पांडे जी ऐसा ही बोल रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल, पार्टी ने जब मन बना लिया, कह रहे हैं हम जनता से फीडबैक लिए कि सरयू राय अगर खड़ा होता है तो आप लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस तरीके का उन्होंने सर्वेक्षण किया। और जिस तरीके के बात केंद्रीय अध्यक्ष और जिस तरीके से वो कह रहे थे, तो ये मान के ये चलना चाहिए कि सरयू राय को लड़ना पड़ेगा वहाँ से चुनाव। तो ऐसे में फिर जो ये मुलाकात हुई सनी, ये क्या उल्टा पड़ जाएगा अनुपमा सिंह के लिए? अब बिल्कुल उल्टा नहीं पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि सरयू राय अब लड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए उनका शुरू से आप मन देखिएगा, पहले वो कोशिश किए कि बीजेपी से टिकट मिल जाए, वहाँ से नहीं मिला तो फिर वो कोशिश किए कि जदयू को इस कोटे का, इस सीट जो है इस कोटे में चला जाए, हम जदयू से बन जाए। उसके बाद भले ही थोड़ा सा माहौल बनाया और कोशिश करते रहे, बाकायदा बयान छपा कि जेएमएम और कांग्रेस उन्हें अपना समर्थन दे दे। उसके बाद उनको समर्थन भी नहीं मिला। अब जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसका मतलब साफ है कि सरयू राय को एक स्ट्रॉन्ग गट्स पहले से नहीं है। उन्हें पता है कि हम, ये तो जमशेदपुर है नहीं और ये कि विधानसभा तो है नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है। अगर वो अकेले अभी जाते हैं तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जिस हिसाब से वो समीकरण बैठा रहे हैं, वो समीकरण अभी तक नहीं बैठा पाए हैं। और मुझे लगता है कि आज की मुलाकात के बाद जिस हिसाब से आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब सरयू राय मन बना लिए हैं। चूंकि उनकी लड़ाई तो ढुल्लू महतो के खिलाफ थी, अब तो लड़ाई लड़ने के लिए कोई आ ही गया, तो आपको फिर जमशेदपुर छोड़ के वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ तो अब जनता तय करेगी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सनी, जब आप ये बोल रहे हैं, पंडित जी जब ये बोल रहे हैं कि सरयू राय सबसे पहले तो चाह रहे थे कि बीजेपी से टिकट मिल जाए, दूसरी दफ़ा चाहे कि जदयू से टिकट मिल जाए, तीसरी दफ़ा चाहे कि कांग्रेस या जेएमएम का समर्थन मिल जाए और निर्दलीय उम्मीदवार बन जाए धनबाद में, लेकिन इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ तो अगर कुछ लगातार उनकी इच्छा है वो है चुनाव लड़ने की, तो फिर कैसे माना जा सकता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? इसमें एक चीज़ जो आप जिक्र कर रहे थे संजय, कि मेरी कोशिश ये है कि ढुल्लू महतो जैसे लोग लोकसभा तक नहीं पहुंचे, तो अगर सरयू राय मैदान में उतरते हैं तब तो उनके लिए राहें आसान होगी ना।
जिस वोट समीकरण जाति के आधार पे वहाँ पे समीकरण बैठाया जा रहा है वो तो फिर इधर बंटेगा। अगर मान के चल रहे हैं कि उनसे नाराज हैं डुल्लू महतो जी से, तो फिर इधर अनुपमा सिंह और सरयू राय में बंटेगा तो उनको फायदा होगा। ये सरयू राय मानेंगे तब तो, सरयू राय को ये लगेगा तब तो। सरयू राय वो अपने आप को जिताऊ मान रहा है। बोले कांग्रेस का उम्मीदवार तो जमशेदपुर से भी था ना, और राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, फायर ब्रांड नेता हैं। अब भले बीजेपी में चले गए वो, उस समय भी कांग्रेस ने, हाँ, वहाँ उम्मीदवार थे, लेकिन लोगों ने सरयू राय को पसंद किया। देखिए दरअसल ये बात है, मैंने ये सवाल किया कि आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, आपने इसका प्रयास किया। बोला, उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि मैंने किसी को फ़ोन किया होगा या कहा होगा कि हमको उम्मीदवारी कर दीजिए, आप किसी भी नेता से बुलवा के लाइए, मैंने किसी को फोन नहीं तो किया। सिर्फ बीजेपी के लिए उन्होंने बोला ना, और लेकिन नेता के लिए सरयू राय खुद अपनी पैरवी करेंगे यह कोई जरूरी तो नहीं है ना। सरयू राय के लिए कुछ दूसरे लोग भी तो हैं जो पैरवी कर रहे थे। तो उनका सरयू राय तो ये बोल रहे हैं कि मैंने फोन नहीं किया, मैंने पहल नहीं की, लेकिन पहल तो करवाई जा सकती है और करवाया गया। ऐसा थोड़े है कि खबर हम लोगों के पास नहीं है। हाँ, तो उनका जो बताया ना, एक ही समय में हाँ और ना, जो बोलने की कला है वो आपको उनसे सीखनी होगी। किसी को भी जो राजनीति करते हैं, सरयू राय जी इस कला के बेहतरीन हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, मेरा ये अनुमान लग रहा है, और एक उन पे जो सबसे बड़ा एलिगेशन उभर कर आया, जिस तरीके से उन्होंने डुल्लू महतो का विरोध किया कि आप बैकवर्ड विरोधी हैं, उस दाग को भी ना लगे, उसके लिए भी उनका चुनाव लड़ना अब जरूरी हो जाएगा। तो और बात से ऐसा लग रहा है कि दाग अच्छे हैं, नहीं करेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। उनकी बातचीत से तो एक समझ में आ रहा है और स्पष्टता है उसमें। बाकायदा पोस्ट में जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि अभी 3-4-5 दिन के बाद जो है चीज़ें तय होंगी। अनुपमा सिंह आई हैं, बेटी बहू हैं घर की, तो आशीर्वाद तो देना ही और हमेशा आशीर्वाद रहेगा। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, जैसा कि धर्मेंद्र तिवारी भी बोल रहे हैं। लेकिन अब सवाल फिर वही उन्हीं से जुड़ा हुआ आ जाता है पांडे जी, कि अगर सरयू राय चुनाव लड़ते हैं, ठीक है कि वो अपने आप को जिताऊ मानते हैं, कैंडिडेट कोई भी होता है तो अपने आप को जिताऊ ही मानता है, लेकिन सरयू राय के चुनाव लड़ने से आपको क्या लगता है किसको फायदा होगा ज्यादा, डुल्लू महतो को या अनुपमा सिंह को? ये आकलन फिलहाल कर पाना मुश्किल है, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा चंक जो है वो मुस्लिम वोटरों का है, और मुस्लिम वोटरों का जिस तरीके से हम लोग पहले भी डिस्कशन करते हैं कि लाउड एंड क्लियर है कि जो बीजेपी को हराएगा वो वोट जाएगा। तो अगर उनके जहन में ये बैठ गया कि इस बार कांग्रेस नहीं हरा रही है, निर्दलीय हरा रहा है, तो उनका वोट भी उनको मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि अनुपमा सिंह नई है राजनीति में। अगर उस तरीके से कहे कि कांग्रेस के लोग जानते होंगे या उनके परिवार से लोग, आम लोग नहीं जानते होंगे। चेहरा तो अनूप सिंह है वहाँ पे, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह है। हाँ, तो उस चेहरे के सामने सरयू राय का नाम, भले चेहरे से लोग बहुत कम लोग वहाँ भी जानते हो या मतलब अधिक जानते हो, और उनका जो कई सालों से वहाँ दामोदर बचाओ और वो सब जो पर्यावरण को लेकर चल रहा है, तो वो कार्यक्रम वो करते रहते हैं। तो हमको लगता है कि अभी ये आकलन कर पाना मुश्किल होगा कि फाइट किसके बीच होगा या किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा। ये मतलब आप संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है अगर सरयू राय आ जाते हैं तो? हाँ बिल्कुल, आमने सामने की लड़ाई नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला, और आमने सामने की लड़ाई नहीं हो सकती है। ऐसा फिलहाल तो इसी स्थिति में लग रहा है, क्योंकि देखिए जब मूवमेंट होता है, वाकई में जिस तरीके से ये मूवमेंट को बता रहे हैं, रघुवर दास जी के खिलाफ इसी तरीके का वातावरण तैयार किया गया वहाँ पर, और उसका पूरा बेनिफिट इनको मिला। लेकिन बेनिफिट इसलिए भी वहाँ पे इनको मिली क्योंकि वहाँ आरजेडी ने एक तरीके से समर्थन दे दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन दे दिया, तब भी जब अलायंस के उम्मीदवार थे गौरव बल्लभ, तब जाकर के इनको बेनिफिट्स मिली। और एक रघुवर दास से जो नाराजगी थी वो तो एक फैक्टर था ही। वहाँ पे इन दोनों पार्टियों के कभी भी विधायक नहीं जीते
अब कोई कह दे कि हमारा भी समर्थन था, तो समर्थन तो लोजपा का भी है। उस तरीके से अगर यहाँ झारखंड में देखे तो वो नहीं देखा जाता कि वहाँ परसेप्शन बनता है ना कि हाँ भाई इनको इन दलों का भी समर्थन है। अभी कौन सच ये हुआ है? हो सकता है कि पार्टियां बाद में डिक्लेयर ही करने लगे कि भैया हाँ उस सीट पे हमारा, क्योंकि दोस्ताना तो होता ही रहता है ना। 2019 में बीजेपी और आसू का दोस्ताना हुआ, पिछले चुनाव में आरजेडी का और कांग्रेस का दोस्ताना हुआ, तो कई एक ऐसी सीटें हैं जहां पर दोस्ताना होता है। पांडे जी ये बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो दो राष्ट्रीय दल के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में ही आमने सामने में लड़ाई हो। अगर सरयू राय आ जाते हैं, चूंकि उनकी ऐसी छवि है पूरे राज्य भर में, भले ही ढुल्लू महतो के विरोध के बाद अगड़ा पिछड़ा का एक आरोप उन पर लगा, लेकिन इन सब के बावजूद सरयू राय की एक छवि तो है ही, इसको खारिज तो नहीं किया जा सकता है। वो ये है कि भाई ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहते हैं। अब ठीक है कि आप बोल सकते हैं कि भाई उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं उस फहरिस्त में, किस जाति से हैं, वो एक अलग सवाल है, लेकिन भ्रष्टाचार का तो मसला है, उस हिसाब से तो उनका एक ऑलरेडी छवि है झारखंड में। हाँ बिल्कुल है। और अब देखिए कि उसी के बहाने वो वहाँ पे उतरना भी चाहते हैं और उसी को मुद्दा भी बना रहे हैं। लगातार ढुल्लू महतो के खिलाफ कुछ ना कुछ वो मीडिया के जरिए खबरों में लाते हैं और फिर अखबार की कटिंग दूसरे दिन सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वो ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि ये लड़ेंगे चुनाव और त्रिकोणीय हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि सरयू राय अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट बनाया गया अनुपमा सिंह का, अगर उनका विरोध होता है, जैसे कि अभी दीपिका पांडे का गोड्डा में अगर वो माहौल धनबाद में होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के मुलाकात के बाद भी सरयू राय ये ऐलान कर देते कि आशीर्वाद तो दिए लेकिन मैं तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो यहाँ नहीं बोले, वो साइलेंट है। क्यों? विरोध तो है नहीं, विरोध हुआ नहीं, उनका तो स्वागत हो रहा है, तो इसीलिए ये साइलेंट है। और इसलिए मुझे लगता है, लेकिन एक पॉइंट पांडे जी बिल्कुल सही बोले कि एक दाग जो लगा, और अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ कोई पिछड़ा रहता है वो खड़ा हो जाते हैं। अब जैसे अब तो फिर अगड़ा आ गया, अगर वो नहीं खड़ा होंगे तो ये सवाल तो फिर उन पर उठेगा। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं तो फिर नहीं लड़ेंगे। पांडे जी क्या लगता है आपको, फिर से वही सवाल कि क्या सरयू राय बैक करेंगे या फिर जो आगे बढ़ चुके हैं, भले ही लाख तरीके की कोशिशें हो रही है, ये बोला जा रहा है कि भाई हम तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं, सरयू राय की इच्छा है या फिर ये बहाना बना रहे हैं कि लोगों का एक साथ मिल रहा है और लोगों का कहना है कि आप लड़िए? देखिए 5 पेपर का वो टेस्ट ले रहे हैं, 5 पेपर में 4 पेपर में उनको 90% मार्क्स आया है पार्टी के तरफ से। 5वां पेपर जो है थोड़ा कठिन है, इसीलिए उन्होंने 2-3 दिन का वक्त। 5 पेपर भी बता दीजिए। हाँ वो मैं बता दूंगा। एक जनबल, दूसरा सचमुच धनबाद के लोग आतंकी हैं, तीसरा आपका कि वहाँ अनुपमा सिंह जब कैंडिडेट बनाई गई तो वहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ वो, चौथा उनका ये है कि कितना वोटर है 20 लाख, उसमें कितने 22 लाख हाँ कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, वो आकलन हो गया। अब है कि धन बल का, क्योंकि वो उनको पता है कि ये सबसे बड़ा पेपर है, अगर इसमें हम पास नहीं करेंगे तो कंपार्ट लग जाएगा। तो उसका आकलन 3 दिन में करके उनके प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, मतलब केंद्रीय अध्यक्ष, तो उसके बाद संभवतः घोषणा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस चुनाव में सबकी नज़र रहेगी और वहाँ मतलब धनबल भी चलेगा और पावर भी चलेगा। पावर में तो ये अपने आप को गांधी साबित करेंगे कि आप हमको मार सकते हैं, मेरी एतराज कहाँ है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, नहीं तो मैं मर के भी पूछूंगा वो सवाल। सरयू राय जी उस टाइप के हैं, मतलब जिस तरीके से लोग मतलब कहने का मतलब है कि सरयू राय जी अगर कुछ ठान लेते हैं तो वो करेंगे, भले ही आधार कुछ भी बना लें। नहीं ठान लेते हैं नहीं, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट इशू है कि कौन कौन लोग उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं जो खुलकर आएंगे चुनाव में। बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा जमशेदपुर में खुलकर आ गया सामने सरयू राय का नाम ऐलान करते हुए, तो वो लिटमस टेस्ट कर ले 3 दिन में पार्टी। उसके बाद अगर वो ऐसा रहेगा कि एक बहुत बड़ा धड़ा आ जाएगा तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। और वो धड़ा सिर्फ
कांग्रेस से नहीं खोज रहे हैं, वो धड़ा बीजेपी में भी खोज रहे हैं कि बीजेपी के भी तो लोग नाराज होंगे ढुल्लू जी को लेके, तो इन दोनों दलों के लोग हमारे साथ आ जाए तो मेरा धड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर से सवाल वही है पांडे जी कि ये जो अनूप सिंह अपनी पत्नी को लेकर के गए, जो प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह, क्या ये भी इनको भी तो मालूम होगा कि मेरे जाने के बावजूद सरयू राय मानेंगे नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ जाएंगे, तो इस मुलाकात के पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, एक तो उनसे पारिवारिक संबंध है इस परिवार का, तो वो स्वाभाविक है। दूसरी बात, सरयू राय जी इनके पिता के समय से मतलब विधायकी कर रहे हैं, और जब पुत्र आए तो जब भी अनूप सिंह मिलते हैं, हालांकि वो सामान्य तौर पे हैं, उनमें ये शिष्टाचार आप देखेंगे कि कई बार वो अधिकारी जिसको वो मतलब पिता के समय से चच्चा चच्चा बोलते हैं, हालांकि वो प्रोटोकॉल में अब अधिकारी बहुत नीचे आ गए, फिर भी अनूप सिंह उनका पैर छू के ही अभिनंदन करते हैं। तो एक तो वो उस वजह से गए कि अगर भाई आशीर्वाद आपका चाहिए, मतलब मैसेज जाए कि भाई गया आशीर्वाद लेंगे। हाँ, द्वार पे गया है, जो गांव में जो इस टाइप का जो एक रहता है कि भाई द्वारी पे गया लोग, बाद में जो भी मैसेज जाए कहने को तो हो जाएगा अनूप सिंह के पास कि भाई मैं तो गया था। हाँ, और नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि अगर सिर्फ धनबाद लोकसभा की जनता की चिंता है तो वो तो चिंता हम भी दूर कर सकते हैं ना, तो आप हमको मजबूत कीजिए। आपका क्या था, आपका 2 ही 3 टॉपिक है ना बार बार जो बोल रहे हैं, दबंग, तो ठीक है भैया, ये तो सरल है, महिला, इन पे कोई केस नहीं है, इतने केस है, इन्होंने किसी का जमीन हड़पा नहीं, तो इनको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको धनबाद की चिंता है, अगर व्यक्तिगत चिंता है तब तो फिर चुनाव लड़िएगा, अगर धनबाद की चिंता है तो सपोर्ट कीजिएगा। किसकी चिंता लग रही है आपको? धनबाद की चिंता कर रहे हैं या फिर खुद की चिंता कर रहे हैं? खुद की चिंता कर रहे हैं, इसमें कहाँ छुपा है। इतनी चिंता रहती तो फिर सरयू राय को सब जगह से चुनाव लड़ना पड़ता। तो ये तो अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए गए हैं, और शुरू से ये तो साफ है, इसमें तो कहीं छुपा हुआ नहीं है। और ये जो वहाँ के लोग हैं वो भी समझ रहे हैं, जो इनकी पार्टी के लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। ये तो खुद बोल दिए इनकी पार्टी के लोग कि भाई हम लोग पहले जाके तलाशे जमीन कि कहाँ पर मजबूत है। पूरे राज्य में कहीं मजबूत नहीं लगा, एगो धनबाद लगा कि यहाँ पर विवाद हुआ है, मजबूत है, तो इसीलिए हम लोग सरयू राय को यहाँ से उतारना चाह रहे हैं, यही ना बोले। तब साफ है कि राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखते रहिए कि हो क्या रहा है। भतीजा अपनी पत्नी के साथ चाचा के पास आशीर्वाद लेने गए, आशीर्वाद मिला भी, बाकायदा बोला भी गया कि घर की बात है तो आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, लेकिन एक जो नॉर्मल जो आशीर्वाद है, जो संस्कार जो कहता है प्रणाम करने का, मिलने जुलने का, वो आशीर्वाद और राजनीतिक आशीर्वाद में बहुत ही अंतर है। क्या राजनीतिक आशीर्वाद भी अनुपमा सिंह को मिल पाता है या नहीं मिल पाएगा, वो क्या होगा वो तो अगले 2-3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो जिस तरीके से सरयू राय इस मुलाकात के बाद लगातार पोस्ट कर रहे हैं, एक वीडियो भी बाकायदा उन्होंने पोस्ट की और जिसमें वो बोल रहे हैं बहुत सारी बातें, आप जा कर के सुन भी सकते हैं। थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र तिवारी जो इसी लाइव में जुड़े हुए थे, जो सरयू राय जी के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है, आप जा कर के पीछे सुन भी सकते हैं। तो आप सुनिए और समझिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। सरयू राय जी किसकी चिंता में लगे हुए हैं, धनबाद की चिंता में लगे हुए हैं कि खुद की चिंता में लगे हुए हैं, वो आने वाले दिनों में जो है स्पष्ट हो जाएगा। शुक्रिया।